नसीब वापस आए और 15 बार एक साथ ताली बजाए। रगड़िए हथेलियों को, रगड़ से प्राप्त ऊर्जा को नेत्र पर लगाइए, स्पर्श कराना है कोमलता के साथ, पूरे चेहरे पर लगाइए। ठंडी अभी काफी मात्रा में है। करते हैं योगिक जोगिंग के अभ्यास, खड़े होकर किए जाने वाले योगासन। चलिए करते हैं बॉडी बार में एक्सरसाइज। आप यहाँ से ऊपर नहीं देखते क्या हो गया, कितने ऐसे में अब अब चलिए अब ठीक है, सही है। थोड़ा पीछे कर दीजिए, पीछे गर्दन भी ले जाए, जिस तरफ हाथ पीछे, जो हाथ पीछे वही तरफ गर्दन पीछे। अब सामने, सामने की ओर। अब मैं केवल मैं दिख रहा हूँ, कोई किसी को देख पा रहा हूँ। चलिए थोड़ा गति से है नहीं, आपका पता नहीं जरूरी है, आप मार्गदर्शक हो। अगला कमर पे हाथ रखेंगे, घुटना उठाने वाला कार्यक्रम। इसी में थोड़ा गति के साथ, तीव्रता के साथ, गति के साथ। अगला कुर्सी आसन जैसा थोड़ा। चलिए आगे हाथ सामने के, मुट्ठी बंद रखिए, मुट्ठी बंद करके चलिए ताड़ासन खींचे, सांस भर रोके, ठहरे, ठहराव के साथ। 2, फिर से 1, 2, इसी में चल रहा है। 1, चलिए थोड़ा आगे चलिए, थोड़ा उसके पीछे जाइए। स्वामी जी बताते हैं वेरिकोड वेंस जो होती है वाली समस्या परेशानी इससे नहीं हो पाती। यदि हम रोज इसको करते रहे तो पिंडलियों में नसें खिंच जाती हैं, नसें उभर आती हैं नीली नीली से, तो बड़ी परेशानी वाली बात होती है। इसको करते रहे तो परेशानी नहीं, ये बहुत अद्भुत है। 2, तिरक ताड़ासन, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। और आगे बाद में जाएंगे कटी चक्र से कर लें। 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, दूसरा 1, कमर का अभ्यास, कमर घुटने के साथ। विपरीत आओ, अरे
हैं? हाँ ठीक है, चलेगी अपना सेवा करिए, लगाएंगे बच्चे से शासन ट्री पोज, ट्री पोज गिनती के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 लगभग 1 मिनट का अभ्यास और दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ये था लगभग 1 मिनट का अभ्यास। अब करेंगे वायु प्रक्षालन तीव्रता के साथ 1 2 1 1 2 1 2 1 सीना विकास पीछे की ओर 2 1 2 1 2 1 2 1 2 हृदय शक्ति विकासक क्रिया। इसके बाद करेंगे पादहस्तासन सूर्य नमस्कार की तीसरी आसन 1 2 1 2 1 2 चलिए अब करेंगे त्रिकोणासन 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 अगला घुटनों का सहयोग करते हुए ऐसे नेक्स्ट 1 2 1 2 1 2 कमर पे हाथ रखिए इस तरह से 1 2 दूसरी तरफ 1 2 अंदर 1 जीवी अमोघ रघुपति कर दाना यही भाग चले हुए पाना जी की चाल ऐसी जिस तरह से अमोघ बाण चलता था राजा रामचंद्र का अमोघ। चलिए नेक्स्ट पीटी करते हैं पीटी अब करेंगे योगा डांस योगा नृत्य पहले स्वामी जी
12 आसन बता देते हैं। योगिक जोगर मान लिया 20 कर दिए हमने और बढ़ा दिए, लेकिन अपने लिए अभी इतने ही पर्याप्त है। ताकि अपन को सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, सूक्ष्म अभ्यास करिए। ठीक है। चलिए, स्कंद शक्ति विकास क्रिया, कंधों का अभ्यास। जय मई। विपरीत। ऐसे करिए, दाएं बाएं। नेक्स्ट, पंचतत्व मुद्रा के साथ इस तरह से करें अभ्यास। ये भी कंधों का ही है। इससे हृदय भी पुष्ट होता है, सीना बलक होता है, भुजाएं भी पुष्ट होती है। विपरीत आ जाएगा कुर्सी गड़बड़ा। दाएं बाएं करें। गर्दन स्थिर करें। अगला सिर के पीछे से कंधों के लिए, गर्दन के लिए। अगला इंटरलॉक करें उंगलियों को, पीछे दबाव दो गर्दन के। एंटी फोर्स, गर्दन का दबाव, उंगलियों उंगली दबा दो। विरुद्ध बल, अगला सामने दबा दीजिए। हेड है ये, हेड सिर है। यदि हम देखें तो शरीर का सबसे प्रमुख अंग हेड है, सिर है। किसी भी अंग की सुरक्षा के लिए बात नहीं की जाती है, सिर की सुरक्षा की जाती है। ट्रैफिक नियमों में दो पहिया वाहनों के लिए कहा जाता है कि हेलमेट जरूर लगा, हेलमेट जरूर लगा। पैर कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, आदमी जीवित रहेगा और अपना जीवन जी लेगा। ऐसे घुमाए गर्दन, एक हाथ भी फूट जाएगी तो भी आदमी जीवन जी लेगा, है ना। लेकिन यदि हेड को नुकसान हो गया, सिर को नुकसान हो गया, तो पूरे अंग जो है निष्क्रिय हो जाएंगे, काम के रहेंगे। आप देखोगे जो हेड की कितनी बड़ी व्यवस्था है हर जगह। प्रदेश का जो हेड होता है, किसी स्टेट का हेड, उसको मुख्यमंत्री कहते हैं। जिला का जो हेड होता है, जिला का मुखिया होता है, उसको कलेक्टर कहते हैं। वहां भी हेड है। और लोकसभा के जितने मंत्री होते हैं, और मंत्रियों में जो हेड होता है उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। वहां भी हेड है। आप नीचे जाओ ग्राम पंचायत स्तर पे, तो वहां पर भी एक हेड होता है। उसको प्रधान कहते हैं, कहीं सरपंच कहते हैं, कहीं मुखिया कहते हैं। वहां भी हेड की व्यवस्था है। हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, वही संचालक होता है, मार्गदर्शक होता है हर विभाग का। स्वास्थ्य विभाग में ऐसा घुमाते जाए, करते जाए। यदि शासकीय मद में कोई पैसा जमा करना हो चालान के माध्यम से, तो उसमें भी एक हेड होती है। हेड, बिना हेड के वो पैसा होता है।
वहाँ भी एक हेड होता है। यदि उस हेड में आपने नहीं लिखा उसका, उसको हिंदी में बोलते हैं लेखा शीर्ष। शीर्ष माने सिर, यदि वो नहीं डाला तो पैसा आपका पता नहीं कहाँ जाएगा। नेत्रों का अभ्यास, दाएं ऊपर बाएं नीचे, तो वहां भी हेड होता है। और जो अन्य चीजें भी देखो आप, जैसे पुलिस विभाग में है, 3-4 कांस्टेबल के ऊपर एक हेड होता है, उसको हेड कांस्टेबल बोलते हैं, वहां भी हेड होता है। किसी छोटे विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर जो 3-4 मास्टर होते हैं विद्यालय, उनके ऊपर एक हेड होता है, उसको हेड मास्टर बोलते हैं, वहां भी हेड होता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से कहें, जो जल विद्युत परियोजना होती है, वहाँ हेड देखा जाता है, मेन हेड, कितना हेड है यहाँ पर। यदि हेड मिलता है तो उसी के अनुरूप, उसी के अनुपात में उस प्रोजेक्ट की तैयारी होती है। कितनी लागत लगेगी, कितने दूर से पानी हमको डालना पड़ेगा, कहाँ से लाना पड़ेगा, कहाँ गिराना पड़ेगा, तब जल विद्युत तैयार होगी। हाइडल मिलते हैं, हाइडल, वहां भी हेड होता है। जब हेड मिलता है, समुद्र में भी हेड होता है? सबके अपना काम है। जो हेड है उसका काम है, प्रधानमंत्री क्या काम बताना, मुख्यमंत्री का क्या काम बताना, हेडमास्टर क्या काम बताना, नहीं सबको पता है। वो तो एक जनरल नॉलेज। आज हीरालाल जी हेड है। हम ही हेड हो गए आज के हेड हम हैं, बता दिए वर्मा जी ने। दाएं बाएं करिए। युगाहारी प्रमुख सदस्य हैं, हेड है एक पुराने हेड शरद वर्मा जी। राव जी ने बोल दिया, डॉक्टर साहब। अच्छा चलिए, धन्यवाद सर। हम देख नहीं रहे ना, तो मैं सिर्फ अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं सिर्फ हेड हूँ आज का। आप सब लोग हमें देखिए ना, हम हेड हैं, ऊपर नीचे करिए। तो इस तरह जो हेड की व्यवस्था है, ये हर जगह है, हर क्षेत्र में, हर व्यवस्था में। इसलिए हमको इस सिर की सुरक्षा के लिए क्या है, इसके लिए सबसे बड़ा है योग। सभी व्यवस्थाओं में हेड है योग। हमारा खान पान तो है ही, रहन सहन है ही है, घूमना फिरना है, बात करना है, तौर तरीका, लेकर सबसे प्रमुख है इसकी सुरक्षा का हेड योग। तो हमको योग रोज करना है, प्रतिदिन करना है, जितना जब समय मिले। नेत्रों का अभ्यास करिए, दाएं ऊपर बाएं नीचे। तो कहने का मतलब, यदि यदि हेड की व्यवस्था इतनी उच्च स्तरीय है, यदि कहीं हेड ना हो, मुखिया ना हो, प्रधान ना हो, तो आगे व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी, मैनेजमेंट नहीं होगा प्रॉपर। जैसे अपनी योगाहारी कक्षा में हेड कौन है? इसके मुख्य हेड है 2-3 लोग। एक तो राज प्रभारी मुन्नालाल यादव जी, रजना बहन जी है, और दिनेश हेमवाल जी हो गए, और भी जैसे राव जी हैं, और 4 लोग और हो गए। मुख्य 2-3 लोग हैं जो इसके एडमिन है। एडमिन, एडमिन का फुल फॉर्म होता है एडमिनिस्ट्रेटर। हम एडमिन बोलते हैं छोटे छोटे शब्दों में, ओम, छोटे छोटे बात एडमिन बोलते हैं। एडमिन का होता है मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक। इस ग्रुप के जो प्रशासक है, जिनको लिंक डालने की पावर है, कुछ जोड़ने की पावर है, नाम जोड़ने की पावर है, वो एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रशासक है, मुखिया है, मालिक है, कर्ता धर्ता है, संचालक है। ऐसी तरह हमारे शरीर का हेड है सिर। उस सिर के लिए बजाइए आप 15 बार तालियां। रगड़िए हथेलियां, और नेत्रों पर स्पर्श कराइए गदेलियां। ये गदेली होती है, गदेली, गद्देदार होते, गद्देदार होता है ये गदेलिया कहलाती है। इसको स्पर्श कराना है, गदेलिया। और अब हमको नहीं बुझानी है पहेलियां, थोड़ा सा पैरों को खोलना, सभी सहेलियां, सहेला और सहेलियां, जैसे कक्षा जितने सहेला सहेली हैं, पैर खोल लें।
योग के साथ हम करते हैं बीच बीच में हठखेलियां। हठखेलियां जो होती हैं बचपन में होती थी। हठखेलियां भी 8 प्रकार के खेल होते थे, हठखेलियां होगी वो नाम उनका। मौज मस्ती के होते थे, तो ये मस्ती भी होती रहे साथ साथ थोड़ी बहुत, जिससे हमारी हस्ती बनी रहे। हम जीवन में करते रहे मस्ती, जिससे बनी रहे हमारी हस्ती, और डूबे ना हमारी जीवन रूपी कश्ती। हाँ, ऐसे खींचिए, लगाओ, इसको अंगूठों को लगाइए, खींचिए पूरा, कमर पे हिलाइए, कमर लचीली करिए। गति के साथ, निरंतरता के साथ, समय के साथ। कमर नहीं हिल रही, नचने वाली तो है ही। ये नृत्य हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, हमको नृत्य करना आना चाहिए। यदि हम करते रहेंगे बीच बीच में नृत्य, तो हो जाएंगे कृतकृत्य। अब करते हैं बटरफ्लाई, तितली आसन। सर्दियों में कपड़े कुछ ज्यादा पहनना पड़ते हैं ठंड से बचाव के लिए, तो जो अभ्यास है, इस तरह के कुछ क्रियाएं हैं, वो उचित रूप में हो नहीं पाती, कर नहीं पाती। फिर भी जितना है कम नहीं है। शरीर की सुरक्षा के लिए हम सब करते हैं, तो ठंड से ही बचाना है। और जब ऐसे रुक जाते हैं तो भद्रासन हो जाती है पहले से, सीधी कमर करके। हमारे पिछला हिस्सा कमर का और सिर का एक सरल रेखा में जब हो जाता है, तो फिर हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। अब लगाइए अपने माथे को चरणों में। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, जन्मों की आस थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। धन्य होने के लिए लगाइए पद्मासन। अब हमारा समय हो गया है प्राणायाम का। हमारी जितना जरूरत थी शरीर को गर्म करने के लिए, शरीर को लचीला बनाने के लिए, उतनी आसन, उतनी क्रियाएं हमने की है। थकाने के लिए हमको नहीं करना है, शरीर को जगाने के लिए करना है बस, और सुस्ती को भगाने के लिए करना है। तो अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर, करेंगे। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। यही एक समय है जब हम भस्त्रिका को कुछ अधिक समय तक कर सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक कंटिन्यू।
चलिए अब हम चलेंगे एक और प्रमुख प्राणायाम की ओर, जिसे षटकर में भी शामिल किया गया है। उसका नाम है कपालभाति। तो षटकर में इसका नाम होने से कई लोग इसको प्राणायाम नहीं मानते, ये और एक तो नई चीज है, बोले प्राणायाम है नहीं है तो षटकर का भाषा है। धोती बस्ती नेति त्राटक नौली कपालभाति, ये 6 क्रियाएं हैं षटकर में। अब भैया इतना महत्वपूर्ण है कि शुद्धि इससे होती है शरीर की, इसलिए से शामिल हो गया, ये क्या दिक्कत है? ये व्यक्ति 2 जगह भी तो काम कर सकता है। तो हम करेंगे कपालभाति। इसी में होता है हमारा हनुमान चालीसा। जो सज्जन करना चाहे और पटेल साहब भी करना चाहे तो आज कर सकते हैं, सबकी सदन की अनुमति के साथ, सदन की अनुमति के मानते हुए। पटेल साहब करें, जी पटेल साहब करें। पटेल साहब करेंगे, आदेश आ गया उनसे। नर्मदापुरम से आदेश आ गया। संचालक मंडल के विशिष्ट सदस्य हैं आप मेहरा साहब। वो पुस्तक निकाल रहे हैं, करने जा रहे हैं। सुंदर आवाज में सुनेंगे आप हनुमान चालीसा। तब तक करते रहिए कपालभाति। खोलिए आवाज, खोलिए आप। जी श्री गुभ्यो नमः, श्री हनुमते नमः। जो कि सदन की अनुमति प्रणाम करते हुए आज हनुमान चालीसा वाचन के लिए मेरे लिए कहा गया है, तो चलिए आइए करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ और सुनेंगे सभी जन। आवाज तेज कर लिया आपने? वॉल्यूम बढ़ा लिया? आवाज आइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बर न हो रघुबर विमल जसो जोदायक फल चार। बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कह श्रीपति कंठ लगावें।
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलोता है मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलध लांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम द्वारे तुम रखवारे होत नया आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहो गुरुदेव की नाई जो सत्यवार पाठ कर कोई छूट ही बंद महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियापति रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी, आपके द्वारा बहुत ही मधुर बजाने के लिए धन्यवाद हनुमान चालीसा पूरा वाक्य कहा हुआ अभी पूरा देख रहे, मैंने कहा ना मधुर आवाज में हनुमान चालीसा का वाचन करने के लिए आवाज लौट रही है, इसको धीमा कर दें। तो ये था हमारा कपालभाति का समय भी पूरा हो गया 10 मिनट का, और हनुमान चालीसा हो गया,
संग ध्वनि हो गई। अब लगाएंगे हम 3 बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद, जलंधर बंद। मूल बंद लगता है मूलाधार चक्र के पास, उड्डयन बंद लगता है मणिपूरक चक्र के पास, और जलंधर में लगता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र के पास। तीनों चक्रों पर जब एक साथ जोर पड़ता है, एक साथ दबाव पड़ता है, तो एक अद्भुत अनुभूति होती है। इसलिए हमने एक तुकबंदी बनाई है, मूल बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद। ये तीनों एक साथ लगाने से मिलते हैं परमानंद। तो परमानंद की प्राप्ति की अनुभूति के लिए आप लगाएं त्रिबंध बाह्य प्राणायाम। पेट को अंदर ले जाने की प्रक्रिया। कपड़े आज बहुत ज्यादा पहने हैं, इसलिए फिर भी प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। हम बहुत दूर से चल के आते हैं हवा में, इसलिए इसकी शिक्षा करना जरूरी होता है। पेट मेरा भी बहुत बड़ा है, जब पूरा अंदर चला जाता है, ये देखें कैसे जाता है। सांस को बाहर रोकने की क्षमता को भी बढ़ाता है। इंटरनल ऑर्गन तो पुष्ट होते ही हैं हमारे पेट के, एब्डोमेन का है, स्टमक का है, जो भी नाम पेट के रूप में हो, तो इसको रोकना है और दबाव दे के उसको अनुभूति को एहसास करना, अनुभव करना है, जो प्रतिक्रिया होती है उसकी। फिर से लगा, समय देना है। समय से ही हमको अनुभव होगा कि हमारी जो क्षमता है, जो शक्ति है, उसमें कितना विकास हुआ है। स्वयं के अनुभव के लिए और दूसरों को प्रोत्साहन के लिए एक बार और लगाएं। जो तैराक हैं जानते हैं, जो डूबा साधते हैं, तैरते हैं पानी में, लंबी देर तक डूबे रहते हैं, वो इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं। कि देर तक सांस रोके रहेंगे, कहीं जो भी पड़ी आप डूबे रहेंगे। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। पेट पेट हिलाओ, रोग भगाओ। लगभग 1 मिनट हुआ। गिनती गिनते जाते हैं, हर
लहर के साथ, जो समुद्र की लहर होती है ना, लहरें चलती है, उसको खेती करते जाए तो आपको अंदाजा लग जाएगा कितनी देर हम कर पाए। फिर से करें। कुछ आसन, कुछ अभ्यास हम छोड़ देंगे, ठीक है, क्रिया को टाइम दे रहे हैं जानबूझ के। थोड़ा फिर से करें। पेट बड़ा हो चल जाएगा, पेट कड़ा ना हो, पेट पूरा मुलायम होना चाहिए। स्वामी बताते हैं कि इस तरह से हमारा पेट हमारी मुट्ठी में होना चाहिए, हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, तो फिर कोई भी रोग दोष, चाहे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब मस्त रहते हैं। एक बार और करें। हम ऐसे झुक के करके अधिकतम श्वास को बाहर फेंकते हैं और रोक देते हैं। ये था हमारा अग्निसार। जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, ये तेज करता है, तो जो भूख ना लगने की समस्या है वो दूर होती है, भूख खुल के लगती है और पाचन भी उचित तरीके से हो जाता है। अग्निसार की बात करेंगे। उज्जाई, आहार नली श्वास नली को सिकुड़ते हुए इस तरह से श्वास को खींचते हैं, एक अलग आवाज निकलती है, और कुछ देर रोकते हैं, 2-4-10 सेकंड, फिर दाएं स्वर बंद करके बाएं स्वर से उसको निकाल देते हैं श्वास। ये इसकी पूरी प्रक्रिया है। हम लगभग यहाँ खुले में बैठे हुए हैं, ठंड बहुत तेज है यहाँ, क्योंकि मंदिर का जो हिस्सा है आपको दिखाते हैं। इस तरह चैनल बहुत बड़ा है, भारी बड़े एरिया में, तो गेट तो लगते लेकिन हवा पूरी आती रहती है। एक तरह से छत भर ऊपर है, कभी खुला है। अब करेंगे कर्ण रुगांतर। दो तीन लोगों ने बताया है कर्ण रुगांतक का उपयोग। एक व्यक्ति के कान में कीड़ा चला गया था, लाइट वाला, रात में, यही सदस्य थे योगा, अब आजकल नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बताया अनुभव कि वो बड़ी परेशानी हो गई, कीड़ा चला गया, दिक्कत हो रही थी बहुत ज्यादा, सोचा क्या करें क्या करें। एक दिन दिमाग में आया, उन्होंने जिस तरफ के कान में कीड़ा घुसा था उसी तरफ के कान तरफ प्रेशर दे दिया, कर्ण रुगांतक वाली प्रक्रिया की, कीड़ा बाहर हो गया। तो छोटी छोटी क्रियाओं को ध्यान में रखने से बहुत बड़े काम बन जाते, वरना अस्पताल जाते फिर कितनी समस्या हो सकती थी, कुछ कह नहीं सकते। एक और हमारे साथी हैं, विभाग के ही थे, पन्ना सतना में आजकल, उनको एक्यूप्रेशर पे हम चर्चा करते रहते थे कई बार, पॉइंट दबाने पे उनकी भी रुचि थी बहुत ज्यादा। बीच में बताया पेट संबंधी यहाँ दबाने का, बीच में दबा दिया करो। तो उनके पिताजी को रात में दर्द हुआ, बुजुर्ग थे, तो रात में कहाँ ले जाए क्या करें, पहले गांव में रहते थे वही पन्ना के पास। तो उनको वो बता रहे थे कि हमें ध्यान आया एक्यूप्रेशर का, पॉइंट का, तो हमने कहा पिताजी को लाओ हम थोड़ा दबाते हैं।
तो उन्हें दबाया ऐसे, जो तड़प रहे थे उनके पिताजी, थोड़े दबाए 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 रखे वो, कराते पर धीरे धीरे बंद हुआ, कम होते होते बता रहे थे हम दबा ही रहे, वो सो तक गए, इतना उनको आराम मिला कि नींद तक आ गई। तो इतना अद्भुत होता है। तो छोटी छोटी चीजें हमारे योग क्रियाओं में, बशर्ते कि उस समय ध्यान में आए वो। चलिए, अब क्या कर रहे थे बाबू जी अपन? कर्णरुगान तक सिद्ध शीतकारी अभी करने की जरूरत है, सीजनल है ये, क्योंकि ठंडी पहले से ही है और ठंडा हम करेंगे नहीं शरीर को। इस तरह से ये हमारा प्राणायाम का पहला दौर यही पूरा होता है। पहले दौर में हम करते हैं भस्त्रिका, कपालभाति, त्रिबंध यानी बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया, उज्जाई, कर्णरुगान तक और सिद्ध शीतकारी। और दूसरे दौर में हम जाते हैं अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, प्रणव प्राणायाम इत्यादि। फिलहाल कुछ करेंगे आसन, हम लेट कर की जाने वाले आसन कर लेते हैं, कुछ 2-4 आसन। चलिए, पैर खोलिए, इस पर से मुक्त हो जाइए। पद्मासन के काफी देर से बैठे, पद्मासन से मुक्त होइए, थोड़ा सहलाइए पिंडलियों। स्वामी जी रोज बताते हैं आस्था पर और इंडिया टीवी पर, है ना। तो ये पिंडली दबाने का बोलते हैं, पिंडली दबा लिया और थोड़ा ऐसे दबा दो, अंगूठे से लेके एड़ी तक के हिस्से को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, मेरी रज्जु, कमर का पूरा हिस्सा, इसको दबा दो तो आराम मिल जाता है, रिलैक्स मिल जाता है। क्षणबंदी की कर लो साथ में और पूरा रिलैक्स मिल जाएगा। चलिए लेटते हैं। देखिए, देखा, खींचिए शरीर को, ये है हमारा ताड़ासन। आवाज अच्छी है तो मैं ऐसे कर लेता हूं। ये है हमारा, एक होता ताड़ासन खड़े होकर किया जाने वाला, ये जो बैठ के करते हो अर्ध ताड़ासन होता है, ये लेट कर किया जाने वाला ताड़ासन। नीचे एक ऐसा, नीचे की ओर खींचते, ऊपर के ऊपर की ओर, बॉडी के सेंटर को पता करते हैं, सेंटर कहाँ है। ये हो गया ताड़ासन। करेंगे पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। शुरुआत करेंगे दाएं पैर से, इस तरह से पकड़िए और अपनी नाक से अंगूठे को छुपाने का प्रयास करिए। दूसरे पैर से फिर दोनों पैरों से एक साथ, ठहराव के साथ, आराम आराम से ऐसे करें। अर्ध पवन मुक्तासन। शुरुआत करेंगे दाएं पैर से, फिर बाएं पैर से, दूसरा पैर भी आपका सीधा रहे, खिंचा रहे, बना रहे, और दोनों पैरों से एक साथ। ये ठहरते हैं पवन मुक्तासन। स्वामी जी ने एक नया नाम दे दिया इसको, ऐसे में चलत पवन मुक्तासन। आसन में भी गति। महर्षि पतंजलि ने आसन की परिभाषा बनाई है, वो है स्थिरम सुखम आसनम। स्थिर पूर्वक सुख पूर्वक जिसमें आप रह पाए वही आसन है। स्वामी जी ने एक नई बात बता दी, इस आसन के द्वारा चलत पवन मुक्तासन, चलित कर दिया इसे मूवमेंट में, आसन में मूवमेंट, दाएं बाएं करिए। स्थिरता में भी गति, गति में स्थिरता, समग्रता। हम लगाएंगे गर्भासन। पिंडलियों पर दबाव, कंधों पर दबाव, जंघों पर दबाव, जननांग प्रदेश पर दबाव, प्रजनन
प्रजनन तंत्र क्षेत्र को पुष्ट करता है। आते हैं साइकिलिंग में। प्रजनन तंत्र क्षेत्र की बात करके या सेक्स ऑर्गन्स नाम लेते ही लोगों को अजीब लगता है। अरे ये क्या कह रहे हैं, क्या ये उसमें चर्चा। अरे जब अंग विशेष पे जब रोग होते हैं तब सब कोई घर में चर्चा करते हैं, पूरे परिवार में चर्चा करते हैं उस अंग विशेष की। घर कोई दिक्कत नहीं होती। अंग है, शरीर के अंग है, तो उनको पुष्ट करना है, स्वस्थ करना। दोनों पैरों से करें साइड में। तंत्र हम कह देंगे तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। इसी में अंग्रेजी हमने सेक्स ऑर्गन कहा जैसे ही वो अजीब लगेगा। अरे वो ये क्या कह दिया, क्यों? उस शब्द के प्रति हमारी कोई धारणा अलग बन गई। करेंगे अधिकता से 1 2 3 4 5 विपरीत 1 2 3 4 5 दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 विपरीत 1 2 3 4 5। दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 विपरीत 5 4 3 2 1 करेंगे। पैर पाद उठाना ऐसे 100 फुट की दूरी पर है। ये बहुत जोरदार है, देखने में आसान है, करने में कठिन है। थोड़ा और ऊपर जाइए, क्या ठहरिए, थोड़ा और ऊपर 20 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री अगर 90 डिग्री। रुकिए, ठहरिए, गर्दन करने पर दबाव महसूस करिए। चाहिए भुला सकते। धीरे धीरे वापस आइए। अब चलते हैं जोरदार आसन की ओर। इसका नाम है मरकटासन और इतनी अद्भुत है ये, इसलिए इसके 4 पोज बताए गए, 5 तक है। स्वामी एक बार बताते उसको ही बताएंगे। आज पैरों को मोड़िए और एड़ियों को अपने नितंबों से लगाने का प्रयास करिए। दोनों जुड़े हुए हथेलियां आसमान की ओर, आपके हाथ कंधों के समानांतर। शुरुआत करेंगे दाईं ओर से। एक टकने पे टकने, घुटने पे घुटने, गर्दन विपरीत। गर्दन को धीरे धीरे दबाव दीजिए और दबाव से जो आनंद है मिलता है उसको अनुभव करिए। 2 3 हर पोज में गर्दन विपरीत दिशा में रहती है। 4 फिर से 1 2 3 4 और इसका दूसरा पोज पैरों में फासला। एक प्रयास करें आपका एक पैर का तलवा दूसरे पैर घुटने को टच कर जाए, इस तरह से।
2 3 4 फिर से 1 2 3 4 तीसरा बाएं पैर सीधा उसी घुटने पर दाएं पैर चलोगा तो बाई तरफ का मोड़ेंगे। एक प्रयास करें ये हाथ भी दूसरा जमीन की तरफ चलाए स्पर्श करते रहे गर्दन की क्रिया। 2 3 4 फिर से 1 2 3 4 और इसके बाद अगला है चौथा पैर को उठाएंगे बाएं के लिए ले जाने का प्रयास करेंगे स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। 2 3 4 फिर से 1 2 3 पूरी ईमानदारी से करेंगे तो अलग आनंद आएगा। औपचारिकता करते हैं तो उतना आनंद नहीं आता। 4 एक और भी स्वामी बताते हैं छोटा बोझ दोनों पैरों में एक साथ ले जाते हैं दाएं हाथ की ओर हो जाए पहले 1 2 3 4 इसकी बार करेंगे क्योंकि बाबूजी भी कर रहे हैं इसको। अब करेंगे कंदरासन सेतवंतासन चक्रासन इस तरह से। अब इसी में भी कुछ लोग उसको मूवमेंट करते हैं इस तरह से। ये भी प्रजनन तंत्र क्षेत्र को पुष्ट करने को बताया गया है लेकिन कुछ अजीब लगता है करने में इसलिए इसको नहीं कराते हैं हम। तो इसको कराइए अब अगला सेतवंतासन। चक्रासन लगाने का करें प्रयास जिसका जितना हो अभ्यास मैं भी कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी 40 तक कम। हमारा हाथ अभी लोड पूरा नहीं ले रहा है इसलिए हमने थोड़े में किया है। थोड़ा विश्राम करिए। स्वामी जी बताते हैं कि आप 20-25 मिनट लगातार आसनों का अभ्यास करते हैं उसके बाद कम से कम 5 मिनट आपको रिलैक्स वाला आसन करना चाहिए जैसे शवासन है बाल शयन आसन है मकरासन है। इसी को उन्होंने कार्यांतरी विश्राम कहा है। आप रुके भी नहीं कार्य में अंतर कर दिया आपको आराम भी मिल गया। रिलैक्स करना है बॉडी मन तन दोनों को रिलैक्स करना है। हमारे शरीर की हमारे मन की कार्य करने की एक सीमा है। एक निश्चित समय के बाद फिर कार्य करना बंद कर देते हो थक जाता है।
सरकारी विभागों में हर 6 दिन के बाद 1 दिन का रेस्ट बताया माना गया है। हर संडे को छुट्टी रहती है। किसी न किसी वैज्ञानिक ने इसका आकलन किया होगा कि मनुष्य की जो कार्य क्षमता है वो लगातार 6 दिन की ही है। यदि इसको लगातार काम लगे तो हो सकता है उसकी उस क्षमता से काम इसी तरह स्वामी जी ने योगाभ्यास की जो सीमा है वो आध घंटे तक बताई है। उसके बाद रेस्ट है, आराम, विश्राम, यह है शवासन। अभी बाबूजी बैठ चुके हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो हम भी बैठ जाते हैं, हम उनके हिसाब से चल रहे हैं। वीडियो हम बंद कर रहे हैं। जो भी है हमारी तो मुझे क्या मैं बिगड़ता है ना, बढ़ाता है, ध्यान भटकता है ना उससे। जी आपका सवाल है, सवाल को भी करना चाहिए। चलिए कुछ प्राणायाम करते हैं फिर से। जी ओम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम यादव जी। और हम लेंगे तो लेट जाना हम। नहीं अब थोड़ी कोई मतलब है, जब लेट ना था तब लेटे नहीं, अब लेट जाए हम। ज्यादा देर नहीं लेट। ये ना, करते हैं अनुलोम विलोम। 46 है, हम इसको आज 5 मिनट ही करेंगे, समय कम कर रहे हैं अनुलोम विलोम का आज। चलिए 5 मिनट कर रहे हैं, 10 मिनट करना तो 5 मिनट करेंगे, कम तो होंगे 5 मिनट। उसके आगे भ्रामरी है, उद्गीत है, प्रणव है, सिंहासन, हास्यासन, सूर्य नमस्कार, शांति पाठ, जय श्री राम। उसको बंद पीछे करना पड़ेगा। नहीं मोबाइल चालू रखो, पीछे हो जाता, चालू रखो, पीछे हो जाता थोड़ी सा। आवाज बंद करें। आवाज और मात्र पूरी सदस्य देखें। बस उन्हीं या बहुत सी होगी। आपको कोई मतलब नहीं है अपने घर है। देखता नहीं, 2 नहीं है, 11 लोग हैं, 11 है। नहीं ये थोड़ी माने जाते, आगे क्यों भूल रहे आप, जो आगे लोग 8 3 11 है। हाँ हो गया। हनुमान चालीसा बाबूजी ने ही वाचन किया था मधुर आवाज में। पाँच मिनट है, जो भी सज्जन महोदय महोदया 5 मिनट में कोई भजन गीत सुनाना चाहे मधुर आवाज में सुना सकते हैं। लेटने पे किया था ना, सुधारा नहीं बनना, आपको बताना चाहिए था। ठीक है, सही है, लेटने के लिए चाहिए।
ओम कल्पना जी का हैंड रेज है। आप सुना सुना। जी, आप गाना सुना सकती हैं जी। ओम प्रणाम सभी को। मैं भजन सुनाती हूँ। श्री राम बिना तेरा ध्यान कहाँ, श्री राम बिना तेरा ध्यान कहाँ, क्यों भटकता फिरे तू यहाँ से वहाँ, क्यों भटकता फिरे तू यहाँ से वहाँ, श्री राम बिना तेरा ध्यान कहाँ, श्री राम बिना तेरा ध्यान कहाँ, भव सिंधु का कोई किनारा नहीं, कहीं तिनके का भी सहारा नहीं, कहीं तिनके का भी सहारा नहीं, कोई थाह नहीं जल है कितना, कोई थाह नहीं जल है कितना, क्यों भटकता फिरे तू यहाँ से वहाँ, क्यों भटकता फिरे तू यहाँ से वहाँ, श्री राम बिना तेरा ध्यान कहाँ, ओ श्री राम बिना तेरा ध्यान कहाँ। इस मेल में भी कोई तेरा नहीं, जहाँ चैन मिले वो बसेरा नहीं, जहाँ चैन मिले वो बसेरा नहीं, है वो कौन जिसे तू कहे अपना, है वो कौन जिसे तू कहे अपना, क्यों भटकता फिरे तू यहाँ से वहाँ, क्यों भटकता फिरे तू यहाँ से वहाँ, श्री राम बिना तेरा ध्यान कहाँ, ओ श्री राम बिना तेरा ध्यान कहाँ, सारी उम्र यही भरमाता रहा, देख देख के जग को लुभाता रहा, देख देख के जग को लुभाता रहा, जब आँख खुली तो वो था सपना, जब आँख खुली तो वो था सपना, क्यों भटकता फिरे तू यहाँ से वहाँ, क्यों भटकता फिरे तू यहाँ से वहाँ, श्री राम बिना तेरा ध्यान कहाँ, ओ श्री राम बिना तेरा ध्यान कहाँ, तू तो शूलों को फूल समझता रहा, भ्रम जाल में यूं ही उलझता रहा, भ्रम जाल में यूं ही उलझता रहा, फंसता ही गया तू बचा जितना, फंसता ही गया तू बचा जितना, क्यों भटकता फिरे तू यहाँ से वहाँ, क्यों भटकता फिरे तू यहाँ से वहाँ, श्री राम बिना तेरा ध्यान कहाँ, ओ श्री राम बिना तेरा ध्यान कहाँ। इस बहुत बहुत साधुवाद, बहुत ही मधुर आवाज में बहुत आपने सुंदर, चेतावनी बहुत गीत सुंदर, गाया बहुत आपने, ये चेतावनी गीत था। और हम करेंगे अब भ्रामरी सीधे और 8 बार करेंगे, नीचे से ऊपर चक्र दर्शन के आधार पर। 8 हो गया, एक एक्सटेंशन हो गया, 8 चक्र हो गया। चलिए बताएंगे। ललना चक्र है, बिंदु चक्र है, ललाट चक्र, अरे यही बता दे रहे, इतने नाराज ना हो। ललना चक्र है, अब आप और क्वेश्चन मत करना। ललना चक्र मान लो भी, सुन लो बस, समय सीमित है ना, इस दिक्कत है।
करेंगे उद्गीत, ये भी 8 बार, ये भी चक्र को देखते हुए। अब प्रणव प्राणायाम यानी ध्यान, ध्यान के पूर्व एक संकल्प। ओम, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है। किसी में हमारा संपूर्ण आत्म विकास समाया हुआ है। ओम, ध्यान लगाइए। ओम, खींचिए। ये है अर्ध तालासन। दाएं बाएं घुमाइए। फिर ताली बजाइए। गर्मी से प्राप्त की जाती है, गर्मी को, एनर्जी को नेत्रों को दीजिए। स्पर्श कराइए, चेहरे पे लगाइए। करेंगे हम सिंहासन। एक मुद्रा से लगा लीजिए। पद्मासन से मुक्त हो जाइए। सहलाइए रीढ़ों को, पंजों को, और उसके बाद सिर बन जाएगा।
देवियों को सहलाइए धीरे को और खड़े हो जाइए। सूर्य भगवान को नमन करेंगे। देखा भाई, थोड़ा घुमाया हमने। हैं? अब चलिए। ओम ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमो नमः। ओम आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मंत्र के आधार पर ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। सूर्याय नमः। भानवे नमः। खगाय नमः। पूषणे नमः। हिरण्यगर्भाय नमः। मरीचे नमः। आदित्याय नमः। सवित्रे नमः। अर्काय नमः। भास्कराय नमो नमः। आसन के आधार पर नमस्कार मुद्रा, हस्तासन, पादहस्तासन, दाएं संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, बाएं संचालनासन, पादहस्तासन, हस्तानासन। नमस्कार मुद्रा। आप सांस छोड़ने लाने के आधार पर सांस की सहज स्थिति, सांस भरना है, सांस छोड़ना है, सांस भरना है, सांस छोड़ना है, सांस छोड़े हुए सहज स्थिति, सांस भरना है, सांस छोड़ना है, सांस भरना है, सांस छोड़ना है, सांस भरना है, सांस छोड़ते हुए सहज स्थिति। चलिए ओ इतना ही, बैठ जाइए। हो गया जितने, सब कुछ घड़ी के हिसाब से चलना पड़ता है अपन को, घड़ी की एक मर्यादा है। चलिए अब करेंगे हम हास्यासन। ओम 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 ओम। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सुखासन पद्मासन से आपको बन पाए। मुद्रा वही कर मुद्रा, 3 बार उनको उच्चारण। शांति दक्षिण शांति पृथ्वी शांति शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति
क्षमा शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। एक बार